What is up bros, this is Jay back with another video। बहुत टाइम से मेरा इस चैनल पे मीम टाइप ऑफ कंटेंट करने का मन है एंड मैंने तुमसे पूछा भी था रिसेंटली कि यार मैं मीम्स करूं कि नहीं करूं एंड द वर्ड्स वर इन द फेवर ऑफ कि हाँ मैं मीम्स करूं, बट मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऑडियंस रिटेन कैसा किया जाए, क्योंकि मेरे चैनल पे जो मोस्टली ऑडियंस आया है वो हिप हॉप रिएक्शंस की वजह से आया है। बात तो सही है। एंड देन आई फिगर्ड इट आउट कि टाइटल में मैं एमीवे का नाम डाल देता हूँ, तुम लोग भागे भागे आओगे। तुम पूछोगे एमीवे क्यों? क्योंकि बाकी आर्टिस्ट के नाम पे व्यूज नहीं आते। चलो ज्यादा लोगों को ऑफेंड नहीं करते एंड लेट्स जंप इनटू द फर्स्ट मीम। रफ्तार भाई ने मेरे को एक बात बोली थी बहुत तगड़ी। मैं एक हाउस पार्टी में था, शो खत्म हो गया था, उसके बाद मिला था मैं, वो और मैं खड़े हुए छत पे, उन्होंने मेरे को एक बहुत तगड़ी बात बोली। वो मेरे को बोलते हैं मार के टट्टी निकाल दूंगा तेरी। एक तो मैंने किंग के इतने सारे रील्स, इतने सारे यूट्यूब शॉर्ट्स देखे हैं। किंग को लोग पता नहीं क्यों रोस्ट कर रहे हैं। एवर सिंस किंग मेन स्ट्रीम में आया है ना, अपने मान मेरी जान और तू आके देख ले की वजह से, पीपल हैव बिन रोस्टिंग हिज एस इन एवरी यूट्यूब शॉर्ट्स के कमेंट्स और इंस्टाग्राम रील के कमेंट्स। ये सारा टाइम ना बंदा उस वाले जोन में रहता है, डीप टॉक वाले जोन में और ज्ञान देने वाले जोन में, एंड ही गेट्स रोस्टेड फॉर दैट अ लॉट। तुम कमेंट्स चेक कर लो इसके। कोई कह रहा है लेकिन भाई तू है कौन? किंग ने खुद कमेंट कर रखा है लाफिंग इमोजीज के साथ। भाई बहुत बढ़िया, बहुत सही। रफ्तार बहन की कोई कह रहा है टट्टी निकल गई मान मेरी जान। भाई क्यों मान मेरी जान को तुम इतना हेट कर रहे हो भाई? इट्स अ गुड सॉन्ग, कम ऑन। रिमेंबर दिस किड। ये क्या है? Remember this kid. मॉस्किटो बोलना टुकू। He's grown up now. He's grown up now. बंडाई को लगे नहीं भाई। चुप तेरी मैं की। बहुत बढ़िया, एक बार दोबारा। Remember this kid. मॉस्किटो बोलना टुकू। He's grown up now. बंडाई को लगे ले वो। चुप तेरी मैं की। सारी गाली देने की एलिगेशंस क्लियर करो भाई। एमी में बहुत क्लियरली मॉस्किटो बोल रहा है। तेरी माँ की। कोई कह रहा है चुप तेरी मॉस्किटो। ओ ये वाला सही है, चुप तेरी मैथ्स की बुक। भाई अलग लेवल क्रिएटिविटी है कमेंट्स में। मी टू दैट वन अनोइंग मॉस्किटो एट नाइट जो पूरी रात मेरे कानों में गाना गाता है। चुप तेरी मैं की। मी आफ्टर मैथ्स एग्जाम जब कोई क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने लगे। चुप तेरी मैं की। आई लव दिस मीम भाई। कोई कह रहा लगता है एडमिन कृष्णा का फैन है। भाई यहाँ पे भी लड़ रहे हो तुम। ओके व्हाट्स दिस? रिलीजियस फ्रेंड, एथियस्ट फ्रेंड। क्योंकि वो मेरे को भी गिराने में कहना चाहता है कि जो 20,000 लोग लाइन में खड़े होते हैं वो भगवान को नहीं मानते। भाई मानते होंगे है तो ये ज्यादा मानते हैं। पर इनकी किस्मत में ऐसा लिखी हुई कुछ है नहीं भाई। ब्रो, नहीं तुम्हारी मेहनत भी है। हाँ तुम्हारी मेहनत भी है। तुमने जाके पुलअप्स करे। तुम्हारी मेहनत है ना भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ। तुम्हारी मेहनत हम कैसे छीन लेंगे? तुम्हारी मेहनत हम कौन है? वो तो हमारे हाथ में जब आएगा हम आएगा ना। ऐसे और कुछ हम हाथ में जैसे नहीं होता 20,000 में से बाकियों की मेहनत छीन के इनको लाते हैं भाई, ऐसे क्योंकि भी ला इन्होंने सकते ज्यादा हैं। मेहनत करी भगवान, तो फिर भगवान इनकी की जीत है यार इनकी इसमें। जीत है यहाँ पे आने से पहले है अरे यार लिखी हुई है। इतनी बातें, ये जनता जीती जाती है मिनट से पहले भाई, भगवान का नाम तेरे लेता हूं। हर गाने में हमारी यही देश होता है की, ना। हमारे हर की। हम गानों मैं में तो भी मेहनत 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 इनकी ज्यादा मेहनत नहीं है यार। फ्रेंड मुझे पीछे खड़ा हुआ हंस रहा है, वो कह रहा है ये क्या बात कर रहे हैं भाई? मुझे कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा, बट बहुत क्लियरली मेरे ख्याल से प्रिंस ने कुछ ऐसी बात बोली होगी कि तुम लोग यहाँ तक पहुँचे हो क्योंकि भगवान चाहता था तुम यहाँ तक पहुँचो, जो मुझे समझ आ रहा है। ओके मुझे पता नहीं है। एंड रफ्तार इज सेइंग कि भाई ये भगवान की बात नहीं है, ये इनकी मेहनत की बात है। बट हाँ एक तरीके से मैं दोनों से अग्री कर सकता हूँ इस चीज़ में, क्योंकि देखो तुमने वो वाली सेइंग सुनी होगी ना कि भगवान उसकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। तो दोनों की थोड़ी थोड़ी बात इस चीज़ में सही है, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारे बिलीव्स क्या है। एक बार दोबारा देखते हैं इसको। मेरे को भी गिराने में कहना चाहता है कि जो 20,000 लोग लाइन में खड़े होते हैं वो भगवान को नहीं मानते। भाई मानते होंगे। है तो ये ज्यादा मानते हैं। पर इनकी किस्मत में लिखी हुई है भाई। ब्रो, नहीं तुम्हारी मेहनत भी है। हाँ तुम्हारी मेहनत भी है। तुम्हारी मेहनत तुमने है जाके ना। पुलअप्स करे। तुम्हारी मेहनत है ना भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ। तुम्हारी मेहनत हम कैसे छीन लेंगे? तुम्हारी मेहनत हम कौन है? वो तो हमारे हाथ में जब आएगा हम आएगा ना। भाई ऐसे और कुछ हम हाथ में जैसे नहीं होता 20,000 भाई। में से बाकियों की मेहनत छीन के इनको लाते हैं। ऐसा कुछ हाथ में नहीं होता भाई।
भाई क्योंकि इन्होंने ज्यादा मेहनत करी तो भगवान तो फिर भगवान की जीत है यार, इनकी जीत है यहाँ पे आने से पहले है अरे यार लिखी क्यों हुई है। इतनी बातें, ये जनता जीती जाती है, मिनट से पहले भाई, भगवान का नाम तेरे ले लो। हर गाने में हमारी यही देश होता है की, ना। हमारे हर की। हम गाने वो कह रहे तेरे हर गाने में यही होता है ना। भाई ओहो मेहनत बोलता हूँ, मेहनत बोलता ना, मेहनत, इनकी ज्यादा मेहनत नहीं है यार क्योंकि सुन, मेरे को भी भाई क्या बकवास है। वो कुछ भी शो के व्यूज बढ़ाने के लिए लोग कुछ भी बात पे लड़ाई कर सकते हैं भाई, क्रेजी। कोई कह रहा है रेयर रफ्तार एल और प्रिंस का कॉमन एल। तुमने वो वाली वीडियो देखी है प्रिंस की, डूड टेक अ ब्रेक ओके। डूड टेक अ ब्रेक, ओके। प्रिंस का पता प्रॉब्लम क्या है, मुझे ऐसा लगता है प्रिंस का ना दिमाग जो है, थॉट्स जो है वो उसके ना जुबान से ज्यादा तेज चलते हैं, तो वो ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता वो बोल क्या रहा है। रणविजय एंजॉइंग। रणविजय हंस रहा है पीछे। कोई कह रहा है प्रिंस की पैंट बहुत टाइट है, दिमाग तक खून नहीं पहुंच रहा। भाई गाइस ये चेक करो, प्रोटीन का डब्बा वर्सेस बावली गुंडा। अब मैं दोबारा देखूंगा, ये बहुत सही कमेंट था। मेरे को कहना चाहता है कि 20,000 लोग लाइन में खड़े होते हो, भगवान को नहीं मानते। भाई मानते होंगे है तो ये ज्यादा मानते हैं। पर इनकी किस्मत ऐसा नहीं है भाई, नो, नहीं, तुम्हारी मेहनत भी है। हाँ तुम्हारी मेहनत भी है, तुमने जाके पुलअप्स करे। तुम्हारी मेहनत मैं है ना भाई, कसम वही से तो मैं कह रहा हूँ, प्रोटीन का डब्बा वर्सेस बावली गुंडा। ओके मूविंग ऑन। बेस्ट इन्फ्लुएंस एमसी स्टैंड। एमसी स्टैंड क्या होता है? ये चीज़ को लेके ना, क्या कुछ तो अच्छा करो ना, क्या इन्फ्लुएंस करो। छोटे छोटे बच्चे सुन रहे हैं अभी स्कूल के, या फिर घर मॉम डैड सुन रहे हैं, तो कुछ तो अच्छा करो वो चीज़ को लेके। अरे एमसी स्टैंड का एक और वो मीम है यार, मैंने खुद देखा है कि उसमें वो कह रहा है छी यार तुम माँ को ऐसे बोलते हो और माँ को वैसे बोलते हो, एंड देन दोबारा से ये गानों को ही चला देता है। डैम ब्रो। इसके अभी पता क्या है, पॉडकास्ट में अगर तुम बैठते हो ना, वो बहुत ही कैंडिड और अनप्लान्ड सा कॉन्वर्सेशन होता है उसमें। व्हेन समवन गेट्स अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस, स्पेशली बिग बॉस जैसे शो से बाहर आने के बाद, तब मेरे ख्याल से इंस्टेंटली ना ऐसे शोज़ में और इंटरव्यूज़ में नहीं घुसना चाहिए जहाँ पे कैंडिड कॉन्वर्सेशंस होने वाली है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा बोला जाएगा। क्योंकि आर्टिस्ट कोई भी है वो अपनी तरफ से सही बात करने की कोशिश करता है, बट कुछ ना कुछ लोग उसमें से उठा लेते हैं तुम्हें पोक करने के लिए या तुम्हारा मजाक बनाने के लिए। तो थोड़ा सा प्लान करके जाना चाहिए, आई थिंक सो। कि ये चीज़ को लेके ना, क्या कुछ तो अच्छा करो ना, क्या इन्फ्लुएंस करो। छोटे छोटे बच्चे सुन रहे हैं अभी स्कूल के, या फिर घर मॉम डैड सुन रहे हैं, तो कुछ तो अच्छा करो वो चीज़ को लेके। क्रेजी इन्फ्लुएंस भाई। ओके ये कमेंट चेक करो। Look, in no way I'm soliciting for this guy, but I have watched the whole podcast and this guy literally said he wants to reduce the abusive language he has used in his songs. Also, he knows what kind of effects these songs have on kids. Just wanna say that he has grown a lot. True man. Like ये उसका पुराना काम था. You can roast him for this all you want and ये memes हैं तो मैं इनको seriously नहीं लेता हूँ. But ये हमेशा ध्यान रखना कि you know with time a person grows and if he has said this which he has in the podcast, तुम जाके देख सकते हो. तो I think a person should always be given a chance. उसको थोड़ा वक्त दो बड़ा होने का, उभरने का उन चीज़ों में से, बिकॉज वो जहाँ से उठ के आ रहा है ना और जिस लेवल पे आ चुका है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा. तो ठीक है, रोस्ट अपनी जगह हैं, मस्ती अपनी जगह है, बट यू नो एक सीरियस नोट पे आई डोंट थिंक इस चीज़ को सीरियस मैटर में जाके पुश करना चाहिए कि भाई ये गंदा रैपर एंड ऑल. आई डोंट थिंक सो. ठीक है समझ गया. कोई कह रहा है टैक्सी स्टैंड, साइकिल स्टैंड. हे भगवान भाई, इंटरनेट नहीं बख्शता भाई किसी को. इट्स नॉट अ गुड प्लेस. ओके व्हाट्स दिस. मेरा नाम आदित्य गुप्ता है. मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ. हमारा फोकस पढ़ाई पे कम होता है और सोशल मीडिया पे ज़्यादा होता है. तो मेरा आपसे ये सवाल है कि हम पढ़ाई पे कैसे फोकस करें, क्योंकि आपके टाइम पे इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती थी जितनी अभी हमारे टाइम पे है. आदित्य सही है, तेरे डैड बहुत सही जा रहे ले ब्रो.
तू सिर्फ चलते रहे, तेरे डैड का सुन किसका मत आई डिड नॉट सी दिस कमिंग। कोई कह रहा है MC मोदी। लव यू, बहुत प्यार तेगू, एड़ा भागा, एड़ा भागा। डायलॉग बोलते रहो। ओह नो शिट ब्रो, ये मुझे एडिट आउट करना पड़ेगा भाई। ये मीम वाले लौंडे बहुत खतरनाक है भाई, टैंक वाले। यूट्यूब पे नहीं डल सकता है, इंस्टाग्राम पे ये सब चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं, बट नॉट ऑन यूट्यूब। ब्रो आई एम नॉट मेसिंग विद मोदी जी के मीम्स। मेरा नाम आदित्य गुप्ता है, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। हमारा फोकस पढ़ाई पे कम होता है और सोशल मीडिया पे ज़्यादा होता है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि हम पढ़ाई पे कैसे फोकस करें, क्योंकि आपके टाइम पे इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती थी जितने अभी हमारे टाइम पे है। आदित्य, जो भी कर रहा सही है, तेरे डैड बहुत सही जा रहे ले ब्रो। तू सिर्फ चलते रहे, तेरे डैड का सुन किसका मत सुन ब्रो। लव यू, बहुत प्यार तेगू, एड़ा भागा, एड़ा भागा। डायलॉग बोलते रहो। अबे ये कौन एडिट कर रहा है भाई? मैं तुम्हें पता है क्या, आई नो मैं यूट्यूब पे शायद मुझे थोड़ा सा इसको एडिट आउट करना पड़े, इसको हटाना पड़े, स्पेशली बिकॉज ऑफ वो मोदी जी वाला जो पार्ट था। आई डोंट वांट टू मेस विद द मोदी जी वाले मीम्स ब्रो, आई डोंट नो, मुझे स्ट्राइक आ जाए, पंगा हो जाए, आई डोंट वांट टू मेस विद दैट, बट इट्स फनी। इंस्टाग्राम पे मैं पर्सनली बहुत देखता हूँ इसको एंड आई फाइंड इट रियली फनी। तो आई होप कोई इस चीज़ से ऑफेंड ना हो, बिकॉज इट्स ऑल फन एंड जोक्स मैन, कोई मजाक नहीं बना रहा है। अच्छा, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, ये मीम फनी है बस और बस मोदी जी की वजह से। So I might put it in. ये सब दोगलापन है। So this is it for today's video bros। और मुझे नहीं पता, शायद वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट निकले, बट मेरे पास इतने ही मीम्स थे जो मैं ढूंढ पाया इंस्टाग्राम वगैरह से। और अगर तुम लोग को कोई मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तुम लोग सेंड कर सकते हो, आई विल वॉच योर मीम्स। और मेरे पास कोई रेडिट या डिस्कॉर्ड नहीं है, सो आई डोंट हैव एनीवन टू हेल्प मी विद दीज थिंग्स। तो फिलहाल के लिए जो मेरे पास मीम्स हैं या जो मेरे दोस्त मुझे भेज देते हैं इधर उधर से, मैं उन्हीं को देख लेता हूँ। सो यू कैन सेंड मी दोज मीम्स ऑन इंस्टाग्राम। एंड ऑल्सो जैसे तुमने सेटअप देख लिया है, आई एम नॉट अबैंडनिंग दिस स्टाइल ऑफ रिएक्शन वीडियोज़, बट मैं मोस्टली आई विल स्टिक टू मीम्स एंड ओरिजिनल कॉन्टेंट। क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है ना, कि मैं राउंड टू हेल, कैरी मिनाटी या किसी का भी करूँ कंटेंट, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि उसमें येलो मोनेटाइजेशन साइन हो जाता है और उसको अंडर रिव्यू भेजना पड़ता है कम से कम भी 1 हफ्ते के लिए। तो उससे मेरा कोई मॉनेटरी फ़ायदा नहीं होता है, नॉट एट ऑल। बस व्यूज़ आते रहते हैं, सब्सक्राइबर काउंट बढ़ता रहता है। और वो सब्सक्राइबर काउंट भी ऐसा होता है ना कि जो डेड हो जाता है, जो मेरे लिए मेरा कंटेंट नहीं देखना चाह रहा, कैरी मिनाटी के लिए मेरा कंटेंट देखना चाह रहा है, या फिर एमीवे या किसी और रैपर के लिए मेरा कंटेंट देखना चाह रहा है। सो एज लॉन्ग एज मैं उस इंसान की वीडियो नहीं डालता हूँ, आई डू नॉट गेट व्यूज़ विच आई डू नॉट वांट फॉर माई सेल्फ। आई वांट द चैनल टू हैव सम काइंड ऑफ ओरिजिनलिटी, और मैं एक लॉयल सब्सक्राइबर बेस चाहता हूँ, एंड दैट्स माई विजन फॉर द चैनल। तो आई नो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि यार आप वो पुराना स्टाइल मेंटेन कर रहे हो, या फिर वे नॉट लाइकिंग द न्यू स्टाइल। आई अंडरस्टैंड, एंड बस ऐसा समझ लो कि मैं अभी कुछ टाइम एक्सपेरिमेंट करता रहूँगा अपने कंटेंट के साथ, और जिस पे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा ओरिजिनल कंटेंट में ही, आई विल कंटिन्यू विद दैट। तो आई नो तुम में से बहुत लोगों को बुरा लगेगा, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ मैन। लाइक मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता तुम्हें लटका के रखने के लिए। अगर कुछ लोग अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं, जैसे किसी ने मुझे बोला था कि यार आई एम वेरी सॉरी, मुझे अनसब्सक्राइब करके जाना पड़ेगा, तो यू डोंट हैव टू बी सॉरी ब्रो, यू सब्सक्राइब्ड फॉर द काइंड ऑफ कंटेंट आई वाज मेकिंग दैट टाइम। और अभी मैं उस कंटेंट से थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा हूँ, तो अगर तुमने अनसब्सक्राइब किया तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, इट्स योर कॉल। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो ब्रोस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।